मैस्टिक के एमडी अशांक देसाई साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं पूरे आईटी सेक्टर पर। नैस्कॉम के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, सीआई हेडक्वार्टर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को, पसंद आया है सर? देखिए, धन्यवाद। बात ऐसी है कि मुझे दो बातें नज़र आई ये बजट में। एक, जो फोकस था वो लॉन्ग टर्म था। बहुत सारी बातें जो की वो 5 बरस के टाइम होराइज़न में की है। डेटा सेंटर के लिए तो 20 बरस के टाइम होराइज़न में बात हुई है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो शिफ्ट है, जो फोकस है, वो एक बरस का नहीं है कि लॉन्ग टर्म है। वो अच्छी बात है, क्योंकि आज हम विकसित भारत करना है तो बजट 1 बरस की बात नहीं करनी चाहिए, हमें 5 बरस की बात करनी चाहिए, 10 बरस की भी बात होनी चाहिए। वो हो रही है इस बजट में, एक अच्छा पॉइंट मुझे लग रहा है। अभी आईटी सेक्टर में आप स्पेसिफिक बात करेंगे तो मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। दूसरी बात है कि हर एक सेक्टर को आप कुछ देख रहे हैं माइक्रो लेवल पे, वो भी एक अच्छी बात मुझे नज़र आई है बजट में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के 7-8 सेक्टर की बात हो गई है, जिसमें क्या क्या करना है उसके लिए बहुत सारी बात हुई है। और आईटी सेक्टर भी बात हुई है। हमारी बहुत सारी बातें थी कि एपीए की बात जो है, एडवांस प्राइसिंग स्कीम की, उसके बारे में बात हुई है हमारे लिए, वो एड्रेस हो रही है। हमारा सेफ हार्बर की भी बात हो रही थी, वो भी एड्रेस हो रही है। तीसरी बात हम बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी और एजुकेशन बढ़ानी चाहिए, गर्ल्स एजुकेशन ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमको टैलेंट वहाँ से मिल सकता है जो अभी नहीं मिल रहा है स्टेम एजुकेशन से। तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी अनाउंसमेंट की है। 5 यूनिवर्सिटी के जो बहुत सारे एक लॉन्ग टर्म उन्होंने विजन दी है करनी है, उसकी बात हुई है। स्किल्स के लिए बात हुई है, गर्ल्स एजुकेशन के लिए बात हुई है। तो मुझे लगा कि आईटी सेक्टर के लिए उन्होंने बहुत सारा सोच की है और मुझे लगता है वो अच्छा है। और लास्ट तो क्लाउड के लिए जो हमारे बहुत ज़रूरी है, आज हमको एआई में कुछ करना है तो डेटा सेंटर की बहुत सारी ज़रूरत है। तो उनके लिए जो टैक्स कंसेशन दिया है 20 बरस के लिए, इससे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ आ सकता है। और वो इन्वेस्टमेंट कल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 बरस में उसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा आपको, मगर लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट ज़रूर दिखेगा। तो मुझे लगा कि लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट और माइक्रो सेक्टर के लिए जो बात की है, बहुत सारे सेक्टर के लिए, ये 2 अच्छी बातें हुई हैं। सर, स्पेसिफिकली चूंकि आपका पूरा अनुभव आईटी सेक्टर का, तो आईटी सेक्टर से जुड़ी 2 चीज़ों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। कैसे देखते हैं आप? एक तो 2047 तक क्लाउड सर्विसेज और डेटा एआई सेंटर के लिए जो पॉलिसी आई है, और दूसरा आईटी सर्विसेज के लिए 15% का जो सेफ हार्बर स्कीम की जो बात कही है, इन दोनों का क्या असर पड़ेगा आईटी सेक्टर पर? नहीं, दोनों ही बातें हमने की थी हमारे सेक्टर ने, कि हमें ये करना चाहिए। ये सेफ हार्बर का जो हुआ है, उससे बहुत सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि रेगुलेशन और इसमें बहुत सारा टाइम जाता है और बहुत सारे इश्यूज हमारे सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो ये सेफ हार्बर इशू एक बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। मैंने जैसे बात की कि क्लाउड सर्विसेज के लिए टैक्स कंसेशन जो दिया है, उसके लिए होगा क्या कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा। तो यहाँ जो हमारे डेवलपमेंट हो रहे हैं आज देखिए, आप एआई का इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बहुत सारा इम्पैक्ट है कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। आज जीपीयू का कॉस्ट कितना ज़्यादा है आपको, कि कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एआई सॉफ्टवेयर एंड आईपी आज बहुत कॉस्टली है। हमारे पास टैलेंट है मगर कॉस्ट ज़्यादा है। तो ये डेटा सेंटर जो टैक्स कंसेशन दिया है, उससे मुझे लगता है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, कंपटीशन होगा क्लाउड सर्विसेज के लिए, और जिससे प्राइस भी कम हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है आईटी सेक्टर पे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आईटी सेक्टर के लिए बेहद पॉजिटिव। देसाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया आईटी सेक्टर पर और कॉर्पोरेट इंडिया पर बजट के असर पर आपने बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।